Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 16 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 2.5 इंटरवल्स, कैरेक्टराइजेशन थ्योरम एंड नेस्टेड इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एन इंटरवल? इंटरवल क्या होता है? आप इस कंसेप्ट को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम इनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द ऑर्डर रिलेशन ऑन आर। आप प्रीवियस सेक्शन में ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी इंटरवल्स की डेफिनेशन में हम ऑर्डर रिलेशंस ऑन आर को ही यूज करते हैं। अब इंटरवल्स की डेफिनेशन क्या है? The order relation on R determines a natural collection of subsets called intervals. Order relation on R ये हमें प्रोवाइड करती है नेचुरल कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, जिसको हम इंटरवल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई ओपन इंटरवल को डिनोट करें, फॉर एग्जांपल 2 और 4, ये एक हमारे पास ओपन इंटरवल है। अब 2 और 4 के दरमियान क्या रिलेशन होगा कि 2 इज लेस देन 4 या 4 इज ग्रेटर देन 2। ये इन दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या है? ऑर्डर रिलेशन है। तो ये ऑर्डर रिलेशन से ये जो हमें एक सबसेट मिला है, अब ये सबसेट किसका होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के जो हमें सबसेट्स मिल रहे हैं, कलेक्शन, इनको हम क्या नाम देते हैं? इंटरवल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, satisfy A is less than B, then the open interval is denoted by, open interval को हम किस तरह डिनोट करते हैं? इन ब्रैकेट से। और A और B अब ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। अब इनकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होती है कि x belongs to R such that x is greater than A less than B, यानी हम A और B को इंक्लूड नहीं करते, इनके दरमियान जो भी नंबर्स हों उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी 2 और 4 इंटरवल को देखें, ओपन इंटरवल को, 2 और 4, तो 2 और 4 इस ओपन इंटरवल में 2 भी इंक्लूड नहीं होगा और 4 भी इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा, यानी 3 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल 2 और 4। इसी तरह अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये 2 और 4 के हैं, हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो ये रियल नंबर्स का ओपन इंटरवल है, तो इसमें हम 3.5 भी ले सकते हैं, 3.1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 4 के दरमियान जो भी नंबर्स होंगे, चाहे पॉइंट में भी हों, तो वो इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल को इस तरह डिनोट करते हैं, द पॉइंट्स A एंड B आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। तो A और B को हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट्स कहते हैं। However, the end points are not included in an open interval. ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। If both end points are adjoined to this open interval, then we have closed interval. अगर हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर देते हैं, then this interval is called closed interval. तो अब ये क्या बन जाता है? क्लोज इंटरवल बन जाता है। तो क्लोज इंटरवल को हम किस तरह डिनोट करते हैं? x belongs to R such that x is greater than equal than A, less than equal than B।
अगर हम इसी 2 और 4 का क्लोज इंटरवल बनाएं तो हमारे पास कैसा होगा, 2 और 4 और यहाँ पर हम ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब ये इंटरवल हमारे पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। अब इसमें 2 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा और इनके दरमियान जो भी पॉइंट्स होंगे वो भी इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे। यानी अगर हम कहें कि ये 2 बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल, तो ये बात क्या होगी, ट्रू होगी। 2 भी इससे बिलोंग करता है, 4 भी बिलोंग करता है। अगर हम कहते हैं कि 3.1, तो 3.1 भी इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करें, बिकॉज जो यहाँ पर 2 और 4 है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट है हाफ ओपन हाफ क्लोज। द टू हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल डिटरमाइंड बाय ए एंड बी आर। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हाफ ओपन है, ठीक है। यानी देखें यहाँ पर ये क्लोज है और यहाँ से ये ओपन है, यानी इसमें अब ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। विच इंक्लूड द एंड पॉइंट्स ए, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है स्टूडेंट्स हमारे पास हाफ ओपन या हाफ क्लोज कह ले, तो ये इंटरवल इसमें अब एंड पॉइंट ए तो इंक्लूड होगा लेकिन बी वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह जब हम इस इंटरवल की बात करते हैं, ये भी हाफ ओपन या हाफ क्लोज कह लें, विच इंक्लूड द एंड पॉइंट बी। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा पॉइंट इंक्लूड होगा, बी वाला पॉइंट इंक्लूड होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा, बी इंक्लूड होगा और इस इंटरवल में ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। ओपन इंटरवल में दोनों पॉइंट्स ए और बी इंक्लूड नहीं होते। जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो उसमें ए और बी इंक्लूड होते हैं। और जब हम बात करते हैं हाफ ओपन या हाफ क्लोज की, तो उसमें कोई एक एंड पॉइंट इंक्लूड करता है और कोई एक एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करता। नेक्स्ट है ईच ऑफ दीज 4 इंटरवल्स इज बाउंडेड and has length defined by b minus a। अब हमने यहाँ पर 4 इंटरवल्स को डिस्कस किया है, ये 2 ये इंटरवल्स और जो 2 प्रीवियस हमने स्लाइड पर डिस्कस किए हैं। तो ये सारे इंटरवल्स क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ईच ऑफ दीज 4 इंटरवल इज बाउंडेड एंड हैज लेंथ, और इनकी लेंथ क्या होती है, b माइनस a। यानी अगर हम कहते हैं कि ये 2 और 4 ये इंटरवल, ये भी हमारे पास एक बाउंडेड इंटरवल। अब इसकी लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 4 माइनस 2 और यहाँ पर इस तरह आप ये लेंथ को शो कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2। अब इस फ्लो यानी ये हमारे पास ओपन इंटरवल है ओपन इंटरवल, लेकिन ये एक बाउंडेड इंटरवल, तो इसकी अब लेंथ क्या होगी, 2 होगी। तो हम लेंथ को इस तरह डिनोट करते हैं, इफ a इज इक्वल टू b द corresponding ओपन इंटरवल इज द एम्प्टी सेट। फाइन। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 2 और 2, एक ये ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल स्टूडेंट्स इफ a इज इक्वल टू b, अब देखें यहाँ पर ये a भी 2 है और b भी हमारे पास क्या है, 2 है। तो अगर a और b आपस में इक्वल हो जाएं, देन corresponding ओपन इंटरवल इज द एम्प्टी सेट। ये क्या होता है, एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, ठीक है। यानी जब आप 2 और फॉर एग्जांपल 2 और 2 ओपन इंटरवल को लिखते हैं स्टूडेंट, अब ये ओपन इंटरवल इसमें a और b आपस में इक्वल है, तो ये एक एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। अब ये क्या करेगा कि सेट को डिनोट करेगा, एम्प्टी सेट। वेयर एज द corresponding क्लोज इंटरवल इज द सिंगलटन सेट। लेकिन
अगर ये ओपन है तो ये एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। अगर ये क्लोज इंटरवल है, अगर यही हम लिखते हैं क्लोज इंटरवल 2/2, देन दिस शोज अ सिंगलटन सेट, तो ये सिर्फ 2 सेट को ही डिनोट करेगा। ये आपने याद रखना है। अगर ओपन होगा तो एम्प्टी सेट को। इफ ए इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन है कि अगर ए और बी आपस में इक्वल हो जाते हैं, देन ओपन इंटरवल डिनोट एम्प्टी सेट और क्लोज इंटरवल डिनोट सिंगलटन सेट। ठीक है। These are 5 types of unbounded intervals. तो हमारे पास there are 5 types of unbounded intervals for which the symbol, अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सिंबल इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी are used as notational convenience in place of the endpoints. The infinite open intervals are the set of the form. अब देखिए इनफिनाइट ओपन इंटरवल्स, उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं। अब देखें इसमें ए भी इंक्लूड नहीं है और ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, तो ये एक इनफिनाइट ओपन इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर इन्फिनिटी आ चुकी है, तो इस वजह से ये अब हमारे पास ओपन इंटरवल है, लेकिन ये इनफिनाइट ओपन इंटरवल है। तो इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं। अब इस इनफिनाइट ओपन इंटरवल को x belongs to R, x is greater than A। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें 1 वाव इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है और क्या एक इन्फिनाइट इंटरवल। तो इसको अगर आप रियल लाइन पर डिनोट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये रियल लाइन है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये 1 है, तो अब ये जो इंटरवल बनेगा, ये वाला इंटरवल, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनफिनाइट ओपन इंटरवल। इसी तरह हम माइनस इन्फिनिटी टू बी, तो ये भी हमारे पास एक इनफिनाइट ओपन इंटरवल है। तो इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, x बिलोंग्स टू R, x इज लेस देन b। तो इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे कि x इज लेस देन b। ठीक है, द फर्स्ट सेट हैज नो अपर बाउंड एंड द सेकेंड सेट हैज नो लोअर बाउंड। ठीक है, अब इस सेट में स्टूडेंट्स जो ये वाला पहला सेट है, ये इनफिनाइट ओपन सेट, इसमें हमारे पास क्या है कि अपर बाउंड्स नहीं है। अब इस सेट में अपर बाउंड्स नहीं है और इस सेट में लोअर बाउंड्स नहीं। ठीक है, बिकॉज देखते हैं जब इसी हम बात करते हैं तो देखिए इसमें कोई भी हमारा पॉइंट नहीं ले सकते जो अपर बाउंड हो। जब हम इसी सेट की बात करते हैं 1 to इन्फिनिटी, इसी ओपन इंटरवल, तो इसमें देखें इसमें अपर बाउंड हमारे पास कोई नहीं है। तो जब हम बात करते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी, देन दिस हैज नो लोअर बाउंड, इसमें लोअर बाउंड्स नहीं है। तो adjoining endpoints give us the infinite closed interval। इस तरह जब आप अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इनफिनाइट क्लोज इंटरवल है। ठीक है, जब आप ये एंड पॉइंट इंक्लूड कर लेते हैं, इस तरह ये ऊपर वाला क्या था, ओपन इनफिनाइट ओपन इंटरवल था, तो जब आप इस एंड पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हैं, देन दिस इज इनफिनाइट क्लोज इंटरवल। और यहाँ पर था स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं कि a इज लेस देन इक्वल देन x, और जब आप ये वाला b वाला एंड पॉइंट इंक्लूड कर लेते हैं, देन दिस इज इनफिनाइट क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल देन b। ठीक है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू थिंक ऑफ द एंटायर सेट R एज एन इनफिनाइट इंटरवल। और जो स्टूडेंट हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इनफिनाइट इंटरवल होता है। हमारे पास क्या होता है, इनफिनाइट इंटरवल, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स। जिस तरह आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन आप कंसिडर करें कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ये R, और ये पॉइंट होता है स्टूडेंट हमारे पास इन्फिनिटी,
पॉजिटिव और ये पॉइंट होता है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। आर को हम किस तरह लिखते हैं, आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास एक इन्फिनाइट इंटरवल होता है, इन्फिनाइट इंटरवल। नो पॉइंट इज एन एंड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। तो इन्फिनाइट इंटरवल का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये एक इन्फिनाइट सेट है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कैरेक्टराइजेशन थ्योरम। तो हमने प्रीवियस इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, अब हम इस इंटरवल से नेक्स्ट कैरेक्टराइजेशन थ्योरम को स्टडी करते हैं। इफ एज एस इज अ सबसेट ऑफ आर, अगर हम कोई सेट एस लेते हैं, ये सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो और है ये भी एक इनफिनाइट इंटरवल है, तो इसको हम डिनोट करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हम एस लेते हैं सबसेट ऑफ आर दैट कंटेन्स एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है, और सेट एस में एट लीस्ट कम से कम 2 पॉइंट्स यानी कंटेन कर रहा है सेट एस, एंड हैज द प्रॉपर्टी इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एस एंड एक्स इज लेस देन वाई, देन एक्स वाई क्लोज इंटरवल is a subset of set S, then S is an interval। अगर स्टूडेंट्स कोई से 2 पॉइंट्स x और y ये सेट S से बिलोंग कर रहे हैं with x is less than y, और जो x है वो less than y है, then this interval is a subset of set S। तो ये इंटरवल क्या होगा, सबसेट होगा S का। तो दिस मीन्स S इज एन इंटरवल, तो ये शो करेगा कि S भी एक इंटरवल होगा। तो ये हमने स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया। तो इसके प्रूफ में 4 केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 1 है कि इफ S इज बाउंडेड, तो S अगर बाउंडेड है तो मीन इसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेगा और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इन्फिमम को A कह दिया है और सुप्रीमम को B कह दिया है। देन S क्या होगा, अब ये सबसेट होगा इसका इन्फिमम का और सुप्रीमम का, ठीक है। इसको आप इस इंटरवल से डिनोट कर लें, तो S इस इंटरवल का क्या होगा, सबसेट। नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि ओपन इंटरवल ए बी वो अगर सबसेट ऑफ एस हो जाता है, तो बाय यूजिंग दिस एंड बाय यूजिंग दिस हम लिख सकते हैं कि एक्स एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। इस तरह हम ये डिनोट कर सकते हैं। हमने बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम लिखना चाहें कि a इज इक्वल टू बी, ये क्या होगा, किस सूरत में दोनों इक्वल होंगे, तो ये a क्या होगा, सबसेट होगा b का और b सबसेट होगा a का। अगर ये 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं किसी a और b के लिए, देन a इज इक्वल टू b होगा। तो हम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इन्फिमम को A कह रहे हैं और सुप्रीमम को B कह रहे हैं। देन जो S होगा वो सबसेट होगा दिस इंटरवल, एंड वी विल शो दैट ओपन इंटरवल ए बी वो अगर सबसेट ऑफ S हो जाता है, देन S इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये शो करेगा कि S एक इंटरवल है। ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी। S इज एन इंटरवल, ये केस नंबर 1 होगा। तो इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को
सेट ऑफ रियल नंबर्स कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई इन्फीमम है हम सपोज कर लेते हैं और ये कोई सुप्रीमम है। तो ये हमारे पास कोई a इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ सेट s। तो ये हमने कोई सेट s लिया हुआ है, सबसेट ऑफ r, ठीक है। ये इन्फीमम ऑफ s, तो ये हमारे पास क्या हो गया b विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s, सुप्रीमम ऑफ s, ठीक। तो ये जो टोटल है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये टोटल ये हमारे पास क्या है सेट s। तो हम लिख सकते हैं कि जो सेट s है वो सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, ठीक। एंड वी विल शो दैट दिस इंटरवल इज सबसेट ऑफ s। इसको शो करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि इफ z इज ग्रेटर देन a लेस देन b then z is not a lower bound of set s। अगर z is greater than a less than b तो मीन z इस सेट s का ही एलिमेंट होगा। देखिए अगर हम ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ z, तो ये शो कर रहा है कि z इज ग्रेटर देन a। तो आप यहां से देख भी सकते हैं कि z इज ग्रेटर देन a और लेस देन b है। तो मीन z इज नॉट अ लोअर बाउंड, तो ये लोअर बाउंड भी नहीं होगा, अपर बाउंड भी नहीं होगा। तो अगर ये लोअर बाउंड भी नहीं है, अपर बाउंड भी नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू सेट s such that z is less than y। अगर स्टूडेंट्स ये लोअर बाउंड नहीं है, ठीक है, या अपर बाउंड, ये अपर बाउंड भी नहीं है और लोअर बाउंड भी नहीं है। अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो अब देखें z सेट s का एलिमेंट है, तो देखें सेट s का एलिमेंट ना ही लोअर बाउंड होता है और ना ही अपर बाउंड होता है। अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो एक y एग्जिस्ट करेगा सेट s से such that z is less than y। तो हम कह सकते हैं कि ये कोई y है, ठीक है, और ये कोई यहाँ पर हम x ले लें, बिकॉज x और y ये भी सेट s से ही बिलोंग करते हैं। तो देखिए अब z इज लेस देन y। अगर z लोअर बाउंड नहीं है या अपर बाउंड नहीं है तो एक y भी एग्जिस्ट करेगा और एक x भी एग्जिस्ट करेगा। एक y एग्जिस्ट करेगा साइड दैट z इज लेस देन y, ये वाली कंडीशन। ऑल्सो z इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट s। तो अब z सेट s का अपर बाउंड भी नहीं है, सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू सेट x s साइड दैट x इज लेस देन z। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब ये जो x है ये लेस देन क्या है z है, तो देयरफॉर z बिलोंग्स टू xy। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो z क्या था इज ग्रेटर देन x था और लेस देन y था। दिस मीन्स z इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, यहाँ पर बिलोंग्स भी आना है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल x ऑफ y, या इंटरवल आप पढ़ सकते हैं इस इंटरवल से अब z बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज z बिलोंग्स टू s। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम x और y सेट s से ले रहे थे और हमने देखा कि z इन दो पॉइंट्स के दरमियान लाई कर रहा है या इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होगा कि z भी सेट s का एलिमेंट होगा। सिंस z इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है। अब ये जो भी हम स्टूडेंट्स ले रहे थे a और b, ये भी हमारे पास क्या था, ये यानी a क्या था इन्फीमम था और b क्या था सुप्रीमम था, तो z इससे भी बिलोंग करता है। तो वी कंक्लूड दैट कि दिस इंटरवल इज सबसेट ऑफ सेट s, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स कोई भी, अब देखें z हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था तो वो
अब स्टूडेंट्स हमारे पास इससे भी बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से भी, और z इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट S। इसका मतलब होगा कि ये जो इंटरवल है ये सब सेट होगा सेट S का। ये चीज हमें शो करनी थी। तो अगर ये चीज शो हो चुकी है स्टूडेंट्स, तो बाय यूजिंग दिस एंड दिस हम लिख सकते हैं कि S इज क्लोज इंटरवल ए बी। S एक इंटरवल है, ये चीज हमने स्टूडेंट यहाँ पर शो करनी थी। यहाँ पर हमने ये शो कर लिया कि S एक इंटरवल है। अगर ए भी S से बिलोंग करता है, बी भी S से बिलोंग करता है, तो S क्या होगा, ए क्लोज इंटरवल होगा। अगर A बिलोंग नहीं करता, B बिलोंग नहीं करता, तो S एक ओपन इंटरवल होगा। ये स्टूडेंट आगे पॉसिबिलिटीज S है, तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि S एक इंटरवल है। अब वो क्लोज भी हो सकता है, हाफ ओपन हो सकता है, या ओपन हो सकता है। तो इसमें ओपन या क्लोज होने के लिए अगर ये इन्फिमम और सुप्रीमम सेट S से बिलोंग कर जाते हैं, देन सेट S क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। अगर सुप्रीमम और इन्फिमम सेट S से बिलोंग नहीं करते, तो सेट S क्या होगा, एक ओपन इंटरवल होगा। तो अदर पॉसिबिलिटीज हैं कि ये हाफ ओपन या हाफ क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, यानी अब इस इंटरवल के लिए स्टूडेंट्स A इंक्लूड कर रहा है लेकिन B इंक्लूड नहीं कर रहा, तो ये हाफ ओपन या हाफ क्लोज है। तो इस तरह ये भी हाफ ओपन या हाफ क्लोज है। ठीक है स्टूडेंट, तो S की बाकी ये अदर पॉसिबिलिटीज थी कि S आगे क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। अगर उसके इन्फिमम और सुप्रीमम सेट S से बिलोंग कर जाते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, नहीं करते तो वो ओपन। बाकी ये 2 पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर देखी। ये फर्स्ट केस था हमारे पास। अब सेकंड केस है कि S इज बाउंडेड अबव। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि S इज बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये किस तरह का हमारे पास इंटरवल आएगा कि ये बाउंडेड अबव होगा लेकिन बिलो नहीं होगा, यानी इसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये किस तरह का इंटरवल होगा। अब S होगा स्टूडेंट्स हमारे पास S इज इक्वल टू, यानी जिसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी वाव बी को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये शो करेगा स्टूडेंट्स कि इस सेट का, ये जो सेट S है, इसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या इसको हम कह सकते हैं कि S इज बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो। ये सेकंड केस है। तो इसको देखते हैं कैसे। अगर ये बाउंडेड अबव है तो मीन इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो बी लेट P इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सेट S। तो सेट S के सुप्रीमम को हमने B का नाम दे दिया। देन S क्या होगा, ये सबसेट होगा दिस इंटरवल। ठीक है, तो हम ये शो करें कि S इसके इक्वल है, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि S सबसेट होगा स्टूडेंट्स दिस इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू बी पर हम यहाँ पर क्लोज लगा देंगे। और हम फिर ये शो करेंगे स्टूडेंट्स के माइनस इंफिनिटी टू बी, ये ओपन इंटरवल हम ये शो करेंगे कि ये सबसेट है सेट S का। अगर ये हम दो चीजें शो कर देते हैं, देन S अब इसके इक्वल हो जाएगा। Then S is subset of this interval and we will show that this interval is a subset of set S. So for this, if Z is less than P, अगर हम कोई arbitrary point लेते हैं Z which is less than B, B क्या है, सुप्रीमम, then तो अगर स्टूडेंट्स B कोई सुप्रीमम है और Z उससे लेस है, इसको यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये हमने कोई इंटरवल ले लिया। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये B पॉइंट, B इज द सुप्रीम। ठीक है, अगर हम कोई Z लेते हैं, Z विच इज लेस देन B, विच इज लेस देन B,
then there exists एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस केस में देख चुके हैं कि अगर z सुप्रीमम से लेस है, ठीक है, तो उस सूरत में एक x भी एग्जिस्ट करेगा और एक y भी एग्जिस्ट करेगा सेट s से, सच दैट z इससे बिलोंग करेगा और ये सब सेट होगा किसका, सेट s का। तो देयरफॉर अगर ये सबसेट ऑफ सेट S है तो देयरफॉर दिस इंटरवल इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट S। ठीक है, बिकॉज अब जो भी हम ये इंटरवल ले रहे थे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाला इंटरवल, अब ये हमारे पास क्या है कि बाउंडेड अबव है लेकिन बिलो नहीं है। ठीक है, तो इस सूरत में भी x और y एग्जिस्ट कर सकते हैं सेट S से, सच दैट के Z इस इंटरवल से बिलोंग कर जाए और ये क्या होगा, सेट S का ही एलिमेंट होगा, यानी ये भी इंटरवल सेट S से ही बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग कर रहा है तो मीन इसका ये सबसेट होगा। तो सबसेट का मतलब ही यही होता है कि ये इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर अगर ये चीजें यानी किसी एक पॉइंट के लिए ये सेटिस्फाई हो रही है, देन इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंटरवल है ये सबसेट होगा S का। ठीक है, तो अगर ये चीज हम शो कर देते हैं, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी, तो देन S किसकी इक्वल होगा, अब इस इंटरवल के इक्वल होगा। अगर B S से बिलोंग कर जाता है तो देन S इस इंटरवल के इक्वल होगा। अगर B बिलोंग नहीं करता तो देन S इसके इक्वल। ये चीज हमने यहाँ पर शो कर दी सेकंड केस। अब थर्ड केस भी इसी तरह ही है कि S अब बाउंडेड बिलो है। सेकंड केस में बाउंडेड अबव था, थर्ड केस में अब ये बाउंडेड बिलो है बट नॉट अबव, लेकिन अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है। अगर ये बाउंडेड बिलो है स्टूडेंट्स, तो हम A को क्या कह रहे हैं, इनफिमम ऑफ सेट S कह रहे हैं। ठीक है, let A is equal to infimum of S, then S is subset of that interval। ठीक है, बिकॉज ये बाउंडेड बिलो है यानी इसका इनफिमम एग्जिस्ट करेगा लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये A टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरवल स्टूडेंट्स हमारे पास इनफिनाइट क्लोज इंटरवल है, इनफिनाइट क्लोज इंटरवल। S क्या होगा, इसका सबसेट। नेक्स्ट है, वी विल शो दैट दिस इनफिनाइट इंटरवल, इनफिनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है, अब ये सेट है, ये सबसेट है सेट S का, ये हमने शो कर। तो फॉर दिस इफ Z इज ग्रेटर देन A या A इज लेस देन इक्वल देन लेस देन Z, यानी अगर आप कहते हैं कि A इज लेस देन Z, इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई रियल लाइन है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये A है, A is the infimum of set S। अब ये कोई पॉजिटिव इंफिनिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम कोई Z लेते हैं, Z ये वाला Z, अब Z हम ले रहे हैं सेट S, तो Z देख सकते हैं कि A इज लेस देन Z या Z इज ग्रेटर देन A। A इज लेस देन Z, अगर A लेस देन Z है then there exists xy belongs to set S। तो देख सकते हैं कि Z ना ही लोअर बाउंड है और ना ही अपर बाउंड है। ठीक है, अगर ये Z लोअर बाउंड भी नहीं है और अपर बाउंड भी नहीं है तो then there exists x and y। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोई y होगा और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, कोई x होगा। और x और y देखें ये सेट S से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो सच दैट Z इज ग्रेटर देन x एंड लेस देन y। इसका मतलब होगा कि Z इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, Z इज बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल x y। मीन्स अब ये क्लोज इंटरवल x y ये सबसेट होगा सेट S का।
अगर ये सेट एस का सबसेट है तो दिस मीन्स स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो इंटरवल होगा ए टू इन्फिनिटी ये भी सबसेट होगा सेट एस का। अगर ये हम कंडीशन शो कर देते हैं देन एस अब किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एस इक्वल होगा ये हमारे पास इनफिनाइट क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। अगर ए इंक्लूड कर जाता है स्टूडेंट्स, अगर ए इंक्लूड कर जाता है देन हम इस तरह लिखेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। अगर ए इंक्लूड नहीं करता देन हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब ये भी इनफिनाइट ओपन सेट है, ठीक है, इनफिनाइट ओपन सेट। अब ए इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, यहाँ पर ए इंक्लूड कर रहा है, तो अगर ये क्या है कि अगर ए इंक्लूड कर जाता है देन एस इसके इक्वल होगा, अगर ए इंक्लूड नहीं करता देन एस अब इसके इक्वल। ये इसका थर्ड केस था। नेक्स्ट है फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है स्टूडेंट्स कि एस इज नेदर बाउंडेड अबव नॉर बिलो। अब इसका मतलब है कि अगर सेट एस बाउंडेड अबव भी नहीं है और बिलो भी नहीं है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, एस आर के इक्वल होगा। बिकॉज जब आप रियल नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर्स की, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है कि ये हम प्रीवियस अभी देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो ये पॉइंट होता है नेगेटिव इन्फिनिटी और ये होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये ना ही बाउंडेड अबव है और ना ही बिलो है। तो मीन अब यहाँ पर हम फोर्थ केस क्या डिस्कस करें कि एस इज नेदर बाउंडेड अबव नॉर बिलो। मतलब ये होगा कि एस किसके इक्वल होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू आर। तो हमने ये यहाँ पर ये शो करना है कि एस इज इक्वल टू आर। तो अगर एस आर के इक्वल है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये होगा कि एस इज सबसेट ऑफ आर एंड आर इज सबसेट ऑफ सेट एस। तो अगर ये चीज हम यहाँ पर शो कर देते हैं देन एस इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्थ केस है। तो टेकिंग एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर हम कोई एक्स नॉट आर से बिलोंग कर रहे हैं, वी शो दैट देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एस सच दैट एक्स नॉट इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, हमने ये शो करना है कि एस इज इक्वल टू आर है। तो अगर हम आर नॉट एक्स नॉट कोई आर से पॉइंट लेते हैं तो देन देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एस सच दैट एक्स नॉट इज ग्रेटर देन एक्स लेस देन वाई। सो एक्स नॉट स्टूडेंट फिर ये इससे बिलोंग कर जाएगा, इस इंटरवल से, और ये इंटरवल किसका होगा, सबसेट होगा सेट एस का बाय हाइपोथेसिस। सो अब ये हम शो करते हैं कि जो एक्स नॉट है ये ग्रेटर देन एक्स लेस देन वाई मीन्स एक्स नॉट इससे बिलोंग करता है। नो, इफ एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल देन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस देन एक्स नॉट इज लोअर बाउंड फॉर सेट एस। देखिए अगर हम कहते हैं कि एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल देन ए, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए होगा, ये ए क्या है स्टूडेंट्स, एलिमेंट ऑफ सेट एस है। इसका मतलब होगा कि एक्स नॉट अब एक लोअर बाउंड के तौर पर एक्ट कर रहा है। एक्स नॉट इज अ लोअर बाउंड फॉर सेट एस, सो एस बाउंडेड becomes bounded below which is contradiction। तो ये contradiction कि सेट एस स्टूडेंट्स आर के इक्वल है और ये कभी भी बाउंडेड बिलो नहीं हो सकता। केस भी यहाँ पर हमारे पास फोर्थ केस भी यही था कि एस इज नेदर बाउंडेड अबव नॉर बिलो। तो यहाँ पर ये अब शो हो चुका है कि एक्स नॉट इज लोअर बाउंड, अगर ये लोअर बाउंड है तो ये बाउंडेड बिलो है विच इज कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन है, तो ये रॉन्ग है। So our assumption is wrong. So there exists x belong to set S such that x is less than x naught। तो जो हमारे पास assumption थी कि ये x naught एक lower bound है,
ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो ये एक x सेट S से बिलोंग करेगा साइड दैट कि x इज लेस देन x नॉट। तो समझ लें ये कोई x नॉट है, ठीक है, ये कोई x नॉट है, ये पॉइंट। अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो एक एलिमेंट ये x एग्जिस्ट करेगा सेट S से साइड दैट कि x इज लेस देन x नॉट, ठीक। अगेन if b is less than equal than x naught for all b belongs to set S, then b becomes upper bound of set S। देखिए अगर x naught is greater than b, यानी हम अगर इसी को मैं रियल लाइन कंसिडर कर लूं, ये कोई b है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम कहते हैं कि ये जो x नॉट है ये लेस देन इक्वल देन b, लेस देन इक्वल देन b, तो b इज एन अपर बाउंड। यहां पर होना है स्टूडेंट्स के b इज ग्रेटर, यहां पर ये साइन है, b is greater than x naught for all b belongs to set S, then b becomes upper bound of set S। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये अब b अपर बाउंड बन चुके हैं, लेकिन हमने ये कहा है कि सेट S क्या है, नेदर अबव है नॉट बिलो है, ठीक है। या अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं वो भी नॉट बाउंडेड अबव नॉट बाउंडेड बिलो। तो ये अब कंट्राडिक्शन आ चुकी है कि b is an upper bound which is a contradiction। अगर ये wrong है so there exists y belongs to set S such that x naught is less than y। देखें अब यहाँ पर कोई y बिलोंग करेगा such that कि x naught is less than y। thus अब ये शो करता है कि x naught is greater than x less than y, means स्टूडेंट्स के जो x नॉट है ये बिलोंग कर जाता है इस इंटरवल से, और ये इंटरवल स्टूडेंट्स अब ये सबसेट ऑफ सेट S। तो हेंस x नॉट बिलोंग्स टू सेट S, थस R इज सबसेट ऑफ सेट S। देखिए हमने x नॉट लिया था R से और ये शो कर दिया कि जो x नॉट है वो S से भी बिलोंग करता है। अगर हम कोई पॉइंट x नॉट R से ले रहे हैं वो भी शो कर देते हैं कि ये S से भी बिलोंग करता है, देन R क्या हो जाता है स्टूडेंट, सबसेट ऑफ S हो जाता है, ठीक है। सो S इज आल्सो अ सबसेट ऑफ R, दिस मींस S इज इक्वल टू R। R क्या स्टूडेंट्स, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल को शो या इनफिनाइट इंटरवल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास था फोर्थ केस, जो कि अब ये थ्योरम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है नेस्टेड इंटरवल्स क्या होते हैं। यहाँ पर जो नेस्टेड इंटरवल है स्टूडेंट्स, वी से दैट अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स n belongs to set of natural number is nested if the following chain of inclusion holds। देखें अब ये चेन स्टूडेंट्स क्या है कि पहला इंटरवल, ठीक है, वो कंटेन करे I2 को, सेकंड इंटरवल को, और जो सेकंड इंटरवल है वो थर्ड को इंक्लूड करे और थर्ड फोर्थ को, इस तरह चलती जाए ये चेन। देन दिस चेन इज कॉल्ड नेस्टेड इंटरवल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये पहला इंटरवल है स्टूडेंट्स I1। अब देखें ये I1 में ही I2 कंटेन कर रहा है। देखें ये I1 है इंटरवल, ये था यहाँ तक ये इंटरवल I1। अब नेक्स्ट इंटरवल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हर एक इंटरवल के अंदर दूसरे इंटरवल्स कंटेन करते हैं। इस तरह I1 में स्टूडेंट्स I2 कंटेन करता है, यानी टोटली तौर पर जो I2 है इंटरवल, ये टोटली तौर पर
I1 के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह I2 के अंदर I3, ठीक है स्टूडेंट्स, I3 ये I2 के अंदर लाई करता है। यानी अब जो इस तरह हम लिखते हैं इसको, ये I1 इंटरवल ये कंटेन कर जाता है स्टूडेंट्स I2 को, और I2 कंटेन करता है स्टूडेंट्स इस तरह ये I3 को, और I3 कंटेन करता है I4 को। यानी इसका मतलब ये है कि जो I1 है स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ा इंटरवल है। तो I1 I2 को भी कंटेन करता है, I2 I3 को कंटेन करता है, I3 I4 को कंटेन करता है, इस तरह अप टू सो ऑन। तो दिस सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स इज कॉल्ड नेस्टेड इंटरवल। इस सीक्वेंस ऑफ इंटरवल को हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इंटरवल कहते हैं। इस तरह I3 है, I3 ये I4 को कंटेन कर रहा है, ठीक है। I4 स्टूडेंट फिर ये I5 को कंटेन कर रहा है, इस तरह ये I5, फिर I5 I6 को, इस तरह ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल, इफ In विच इज इक्वल टू 0 to 1 over n, देखिए अब ये In हमने लिया यहाँ पर In विच इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1 over n, for n belongs to set of natural numbers, then In is contained in n plus 1 for each n belongs to n, so that this sequence of interval is nested। देखिए स्टूडेंट्स ये इंटरवल भी हमारे पास क्या होगा, ये नेस्टेड इंटरवल को शो करेगा। किस तरह? तो इसकी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी हमारे पास क्या था, In किसके इक्वल था, 0 क्लोज इंटरवल 0 1 over n। n हम लें यहां से लेना है स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो भी सीक्वेंस होती है उसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो I1 क्या होगा स्टूडेंट्स, ये शो करेगा 0 1, ये क्लोज इंटरवल शो करेगा। I1 को आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं इसको 0 रख लेता हूँ, ये वाला 0.0, और मैं इसको रख लेता हूँ 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं 1 रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये टोटल जितना भी इंटरवल होगा स्टूडेंट्स ये शो करेगा I1। इसी तरह I2 क्या होगा स्टूडेंट्स, I2 इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, 0 1 over 2, ठीक है, 0 1 over 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 है, और यहां तक मैं कोई रख लेता हूँ, ये पॉइंट रख लेता हूँ 1/2, ठीक है। तो अब ये इंटरवल हमसे बनेगा, ये वाला इंटरवल। अब ये वाला इंटरवल होगा स्टूडेंट्स, ये I2 को शो करेगा, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, नेस्टेड इंटरवल को शो करेगा ये सीक्वेंस। इस तरह आप फिर I3 इंटरवल, इस तरह ये कोई पॉइंट ले लें, ये I3 का इंटरवल का पॉइंट आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये भी I3 इंटरवल बन जाता है। तो देखें इन सब इंटरवल में स्टूडेंट्स 0 लाजमी तौर पर शामिल होगा, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इफ In, जिस तरह हमने ये लिया है In फॉर n बिलोंग्स टू n, देन In स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये कंटेन करेगा In plus 1 को फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, सो दिस सीक्वेंस ऑफ इंटरवल इज नेस्टेड। तो ये एक नेस्टेड इंटरवल की सीक्वेंस है। इन दिस केस द एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू ऑल In। तो हमने आगे देखा था स्टूडेंट्स के
जीरो ये जो एलिमेंट है ये सब आई एन से बिलोंग कर रहा है, यानी आई वन से भी बिलोंग कर रहा है, आई टू से भी बिलोंग कर रहा है, आई थ्री से भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो जीरो इन सब में इंक्लूड होगा। एंड द आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू शो दैट जीरो इज द ओनली सच कॉमन पॉइंट। तो जीरो हमारे पास क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं कि इन सब का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या शो करता है, कॉमन पॉइंट को शो करता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 पॉइंट। ठीक है, जीरो एलिमेंट इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि उनका कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इन जनरल a nested sequence of intervals need not have a common point। तो जनरल तौर पर स्टूडेंट्स के कॉमन पॉइंट कंटेन कर भी सकती है नेस्टेड इंटरवल्स की सीक्वेंस, और नहीं भी कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसकी, अब ये भी एक नेस्टेड इंटरवल की सीक्वेंस है, लेकिन इनका जीरो कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, देन दिस सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं है, तो जीरो इंक्लूड नहीं है तो मतलब क्या होगा कि इनका ये कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्लोज था स्टूडेंट्स, इसलिए ये जीरो इनमें इंक्लूड था, लेकिन यहाँ पर ये तो ओपन है, तो इसलिए यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं करता। तो जीरो इज नॉट अ कॉमन पॉइंट ऑफ जे एन। जे एन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक नेस्टेड इंटरवल की सीक्वेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस नेस्टेड, ये जो सीक्वेंस थे स्टूडेंट्स वो नेस्टेड थी, बट देयर इज नो कॉमन पॉइंट सिंस फॉर एवरी गिवन x is greater than 0 there exists m belongs to n such that 1 over m is less than x, so that x is does not belong to jm। ठीक है, यानी जो जीरो है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज शो कर रहा है कि जीरो इज नॉट अ कॉमन पॉइंट। सिमिलरली द सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स के n to infinity is nested but has no common point। देखते हैं यहाँ पर, अब के एन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर लेते हैं के एन, तो ये कोई हमारे पास लाइन ड्रॉ कर लें। तो पहला है के वन, के वन क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 to infinity। तो ये हम कोई ले लेते हैं पॉइंट 1, ये पॉइंट ले लेते हैं इन्फिनिटी। तो ये शो करेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, के वन है। के टू क्या होगा, यहाँ पर 2 नंबर आएगा, क्योंकि एन हम किस ले रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। यहाँ पर ये 1 था स्टूडेंट, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये शो करेगा 2 to infinity। तो ये के टू को शो करेगा। इस तरह फिर आप ये थर्ड पॉइंट लेंगे, ये शो करेगा स्टूडेंट्स के थ्री को। इस तरह अप टू सॉन आप बनाते जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस, ये तो नेस्टेड है, नेस्टेड इंटरवल की सीक्वेंस है, लेकिन कॉमन पॉइंट नहीं है, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे इनका, तो हमारे पास क्या होगा, यानी इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity के एन, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, एम्प्टी सेट, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स हमें जो भी के एन है इन सब को चेक करना होगा, यानी हम क्या लेंगे कि इंटरसेक्शन लिखेंगे के वन, फिर इंटरसेक्शन के टू, ठीक है, अप टू सॉन इंटरसेक्शन ऑफ के एन। आप चेक करेंगे कि अगर हम कहते हैं कि 1 इसका कॉमन पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1 इसका कॉमन पॉइंट, लेकिन 1 के 1 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन के 2 से तो 1 बिलोंग नहीं कर रहा। इस तरह हम इंटरसेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, कि हम तमाम जो भी हम कॉमन पॉइंट लेते हैं हम ये चेक करते हैं कि वो के 1 से भी बिलोंग करे, के 2 से भी बिलोंग करे, अप टू सॉन के एन से बिलोंग। तो इस नेस्टेड जो इंटरवल की सीक्वेंस है इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है।
तो नेक्स्ट है, however it is an important property of R that every nested sequence of closed bounded intervals does have a common point. अगर कोई, ये important property है nested intervals की, कि nested sequence of closed bounded intervals does have a common point, as we will now prove. Notice that the completeness of R plays an essential role in establishing this property. यानी अगर हमने देखा कि अगर स्टूडेंट्स, जिस तरह ये हमने प्रीवियस एग्जांपल देखे थे, ये 0 वो 1 और n, ये हम लेते हैं, तो ये एक क्लोज थी, ठीक है, क्लोज, तो इसमें ये कॉमन पॉइंट था, ठीक है। इसी तरह बाकी जब हमने इसकी बात करते हैं तो ये तो ओपन थी, तो ये इनका कॉमन पॉइंट कोई नहीं था, ये लेकिन ये थी नेस्टेड सीक्वेंस थी, लेकिन इनका कॉमन पॉइंट नहीं था। लेकिन जब आप इस सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये भी एक नेस्टेड सीक्वेंस है, लेकिन इसका कॉमन पॉइंट है O0। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।